नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे एवरेज की। एवरेज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जो लास्ट क्लास में मैंने वर्बली वैसे बता दिया था आपको, बट अभी मैं आपको रिटर्न में बता देता हूँ कैसे करना है। स्टार्टिंग में हमारे पास 42 स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं पर डे का जो खर्चा है, एक्सपेंस है, उसका औसत जो खर्चा है हमारे पर डे का, वो मान लेते हैं एक्स है। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 42 इंटू एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास आगे क्या कह रहा है कि 13 नए छात्र आने से मेस का खर्चा 30 रुपए बढ़ जाता है। टोटल खर्चा बढ़ा है 30 से तो 40, तो नया खर्चा टोटल कितना हो गया? 42x प्लस 30 हो गया। बट ये कह रहा है कि अब टोटल छात्र कितने हो गए? 55 हो गए। 13 नए आ गए और 42 पहले थे, तो 55 छात्र हो गए। और उनका एवरेज जो अभी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, खर्चा लग रहा है उनका, वो 3 रुपए कम लग रहा है। पहले एक्स था, अब 3 रुपए कम लग रहा है। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यदि सोल्व करें तो 42x प्लस 30 आ गया, इक्वल्स टू में कितना आ गया? 55x माइनस 165। ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 42x उस साइड में जाएगा और 30 इस साइड, 165 इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 42 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 42x। इस इक्वेशन को सोल्व करा तो हमारे पास आ गया 195 इक्वल्स टू 13x। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 195 को डिवाइड करा 13 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 15 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब हमसे पूछा स्टार्टिंग में किसका खर्चा कितना था। स्टार्टिंग में खर्चा कितना था? 42x। x की वैल्यू हमें पता चल गई 15 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 से। तो टोटल स्टार्टिंग का खर्चा कितना आ जाएगा? 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 3 पावर आ गई। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 और 3 ऐड कर दिया तो 63, 630 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया? ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में मेंस पे लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2024 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है तीन नेचुरल संख्याएं हैं ए बी सी। किसी भी दो को यदि तीसरी संख्या के में जोड़ा जाए, किसी भी दो संख्याओं के औसत को यदि तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो वो वैल्यू हमारे पास 24, 20 और 18 प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में हमें उन तीन प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल नंबर्स की वैल्यू बतानी। तो अब हमारे पास क्या है? ये कहने का मतलब क्या है? दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं, पहले हम ले लेते हैं ए बी। इनका एवरेज तीसरी संख्या में ऐड करा तो वो मान लिया 24 है। अब इसमें से कोई भी ले लो वैल्यू, 24 ले लो, 20 ले लो, 18 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें नहीं पता एबीसी की वैल्यू क्या क्या है। रैंडम वैल्यू आएंगी तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसी 24 लें पहले या 20 लें या 18 लें, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हमारे पास क्या आ गया? 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इस क्वेश्चन में, तो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 24 इंटू 2 मीन्स 48। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ये सी है, यहाँ पे 2c आ जाएगा, है ना। दूसरी इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट दो जो भी नंबर है बी और सी हैं, उनके एवरेज को ऐड कर देंगे ए में। ठीक है। तो अब हमारे पास मान लेते हैं 20 आ गया एवरेज। इसको यदि हम सोल्व करते हैं, दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? यहां से आएगा बी प्लस सी, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 40। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करें, तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब हमारे पास c प्लस ए बच गया। c प्लस ए का औसत लिया और थर्ड वैल्यू में ऐड कर दिया। थर्ड यहाँ कौन सी? b ले ली हमने। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 18। ये अपने कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब हमने क्या करा? दोनों तरफ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो c प्लस ए आ जाएगा। और ये 2 यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आएगा? 2b इक्वल्स टू क्या आएगा? 36। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड ऑन करेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ a कितनी बार है? एक बार, दो बार, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार बार a है।
ठीक है। इसी तरीके से 4 बार बी है, एक बार, 2 बार और 2 बार यहाँ है, 4 बार हो गया। 4 टाइम्स बी है, प्लस सी भी इसी तरीके से 2 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो 4 टाइम सी हो गया। आगे हमारे पास क्या आ गया, 48 है, इनको ऐड कर दो, 48 है प्लस 40 है प्लस 36 है। यहां से हमारे पास 4 कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको एड ऑन करा तो 4 और 144 आ जाएगा। और 144 को 4 या मल्टीप्लाई में उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 144/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करा तो हमारे पास एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करा तो 3, 4 से 14 में डिवाइड करा तो 3 टाइम्स और 8, 38 वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी की। ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई है, देखो हमने यहाँ पे 48 आ गया, 2 से डिवाइड करा तो नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करा, ओके यहाँ भी ठीक है। और ओके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, इतने में आप कैलकुलेटर लिख लो, नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे 20 आएगा, ये अपने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू दोनों थोड़ी सी चेंज होती है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे 8 और 6 को ऐड करा तो 4, 14 आ गया तो 1, और इसको ऐड करा तो 124, वहां 124 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 और 1, 31 आ जाएगा। ठीक है, एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। ये चीजें होपफुली आप लोगों ने लिख ली होंगी। अब देखो आगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी तक वैल्यू किसकी आ गई है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 31 आ गई है। अब इस चीज को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, 2c। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रही हमारी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू रखी a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 48 है। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 31 है। तो यहाँ एक c और बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो 38 उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 31 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। इसी तरीके से दो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, ये वाली है। इस इक्वेशन में हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या है, b प्लस सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 31 है। प्लस यहाँ से a ज्यादा एक्स्ट्रा बच गया क्योंकि a 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है यहाँ पे a, देखो चलो पेन चेंज कलर चेंज कर लेते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो a 2 बार आ रहा है, तो a b c एक टाइम तो हमने इसकी वैल्यू 31 रख दी, लेकिन a एक्स्ट्रा है तो ये एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू क्या होगा 40। 31 यहाँ पॉजिटिव में उस साइड में गया तो नेगेटिव में आ जाएगा, -31 इक्वल्स टू नो। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9, सी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 17। अब इक्वेशन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की। इक्वेशन नंबर थर्ड की हम बात करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, देखो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड हमने जो मान रखी है स्टार्टिंग से। ठीक है, इसमें हमारे पास c प्लस ए प्लस 2b है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 31, प्लस एक्स्ट्रा में क्या है b है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 36। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 31, या हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल a b c की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये 9 निकाली हमने, 9, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 इक्वल्स टू 5, सी की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 17। ये वैल्यू हमने निकाल ली और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ए बी सी की वैल्यू ही पूछी है ना, ये देखो। तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप चाहो तो इस चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। अब हम करेंगे, पहले इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम डायरेक्ट मेथड क्या होनी चाहिए, कि डायरेक्ट हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। मैं इसको अभी रब करने वाला हूँ, इस जो भी मटेरियल अपने पास लिखा हुआ है इसको देखो। होपफुली आपने ये लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम
इसको शॉर्ट मेथड से समझने की कोशिश करेंगे कि इतना टाइम हमारा कैलकुलेशन में खराब ना हो, हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, वो देखो, देखो डायरेक्टली एक चीज याद रखना, हमें इनकी वैल्यू निकालनी, ए प्लस बी प्लस सी की यदि हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, तीनों जो इनका ये जो कंडीशन दी हुई है, दो को जोड़ के दो का औसत लेके तीसरे को जोड़ने पे जो वैल्यूज आ रही है उनको ऐड ऑन करके टू से डिवाइड कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ चीज को, मैं रिपीट करता हूँ इस सारी चीजों को कि ए प्लस बी प्लस सी की यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू क्या होगी, जो ये कंडीशन दे रखी है, दो को ऐड करके, दो का औसत ऐड करके तीसरी को यदि किसी संख्या में ऐड करें, उनकी यदि वैल्यू दे रखी है तो तीनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर दो तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की। तो यहाँ इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 24 प्लस 20 प्लस 18 दे रखी है, इनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कंडीशन हमने कहाँ से ली है, देखो एक सेकंड, अपन क्या करते हैं वो साथ में रखते हैं सॉल्यूशन, फिर हम देखते हैं। देखो ना, सॉल्यूशन को भी यहाँ साथ में ही रखते हैं। सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ से कंपैरिजन करना थोड़ा सा आसान रहेगा कि डायरेक्टली अप्रोच लगती कैसे है। क्वेश्चन आपको याद होगा या मैं बता दूंगा। इसमें वैल्यूज दे रखी हैं, दो दो को ऐड करने पे तीसरे की वैल्यू दे रखी है 24, 20 और 18 दे रखी है। ठीक है, अब मैंने ये रब करके दोबारा से ये क्यों लेके आया हूँ, ये आपको कंपेयर करने के लिए आसान है, क्योंकि बेसिक मेथड से हमने कैसे शॉर्टकट उसका बनाते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कैसे अपन क्रिएट करते हैं, वो आपको मैं समझाने की इस क्वेश्चन से सॉल्व प्रैक्टिस करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो देखिए कैसे हो सकती है शॉर्ट मेथड, कैसा हम मैं इनका बता बना सकते हैं, वो देखिए। मैंने क्या बताया, यदि ऐसी कंडीशन दे रखी है कि दो का औसत तीसरी संख्या में ऐड करें, वो वैल्यूज हमें तीनों दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को ऐड करेंगे और दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, तीनों संख्याओं के सम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने ऐड ऑन करा ए प्लस बी प्लस सी, और इनको ऐड करा तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू आ गई, 18 और 20, 38, 38 और 24 कितने होंगे बताइए, 62, 62, 62 में हम 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 31। ये सेम वैल्यू हमारे पास बेसिक मेथड से भी आई थी, ये रही वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो आप एक कंपैरिजन करना चाहोगे तो देखो हम यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं और ये 2 बार ऐड हो रहा है, तो ये ही ओनली 2 से ही डिवाइड करने की जरूरत है। बेसिक से भी आप कंपेयर करोगे तो यहाँ डायरेक्टली आपको अप्रोच समझ आएगी, दोनों साथ में देखोगे तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जो फर्स्ट यदि संख्या हमें निकालनी है, तो फर्स्ट संख्या निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओनली जो उसका दे रखा है, फर्स्ट जो दो का एवरेज थर्ड में ऐड कर रहे हैं संख्या में, तो वो कितनी वैल्यू दे रखी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 24 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो हमारी ए बी सी की वैल्यू आई है उसको माइनस कर दो, तो सिंपली हमारे पास 48 है। 48 में से हम माइनस करेंगे 31 को तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। इसी तरीके से हम सेकेंड वैल्यू निकालें तो वो कितनी है, जैसे हमारे पास दे रखी है 20, 20 को हम मल्टीप्लाई करा 2 से, देखो ये वैल्यू दे रखी है ना, दो का औसत लेके थर्ड जो नंबर है, नेचुरल नंबर ऐड करने पे ये वैल्यू जा रही है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे निकालने के लिए 20 को जो दे रखी है ये वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसको माइनस कर देंगे, तो 40 में से 31 माइनस करा तो हमारे पास क्या आएगा 9। अब थर्ड वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 31 माइनस कर देंगे, वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 31, तो वैल्यू आ गई। यही वैल्यू हमारी पहले आई थी ए बी सी की, चेक कर लो, देखो ये रही। ठीक है, ये होपफुली आपको ये मेथड आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया तो हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको और आप करने की कोशिश करें। ठीक है,
अभी इसी क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे और आपके लिए वो होमवर्क होगा। ये आपने होपफुली आपने लिख लिया होगा। मैं इसको अभी रब करूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपके लिए एक नया क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। यहां मान लो 24 की जगह हमें दे रखा है कितना 34, 20 की जगह हमें दे रखा है 40 और हमें 18 की जगह दे रखा है 36। तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, ये खुद से करने की कोशिश करिएगा। पहले आप करने की कोशिश करिएगा और वीडियो को पॉज करके उसका आंसर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ क्यों आपको समझ आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में मुझे पता है थोड़ा आपको लोगों को कम समझ आई होगी डायरेक्ट अप्रोच, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो एबीसी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एबीसी की वैल्यू क्या होगी, तीनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू जाएगी कितनी 10 और 7 10 11, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, कितना दे रखा है और 2 का औसत प्लस थर्ड संख्या की वैल्यू कितनी दे रखी है 34। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू से माइनस कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 68 माइनस 55 करा तो वैल्यू कितनी आ गई 13। बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, हमारे पास दूसरी वैल्यू कितनी दे रखी है 40। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस किसको कर दोगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को, मतलब 55 को करोगे। तो 80 में से 55 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 6 2 25 आ गया। सी की वैल्यू निकालनी है, सेम प्रोसेस है 36 है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को माइनस कर दो 72 माइनस 55। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगी। ये हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई और ये हमारा आंसर है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ आया होगा। जो मैंने अभी अल्टरनेटिव क्वेश्चन करवाया है, सेकंड क्वेश्चन कराया है, उससे होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी अप्रोच को करके और लगा के आपको ये क्वेश्चन करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसमें अब क्या कर रहा है, अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो 4 हो गई हैं। तो 4 के केस में हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस रहेगा। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 संख्या हमने ये मान ली कि ए प्लस बी प्लस ए बी सी डी हमारी 4 संख्या है। ये हमने यहाँ पे मान ली कि हमारे जो 4 संख्या है वो ये है। तो इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, तीनों का, इसमें क्या क्या है, अब क्या करेगा ये 3 का सम, नहीं सॉरी 3 का एवरेज चौथी संख्या में ऐड कर रहा है, फोर्थ नंबर में ऐड कर रहा है और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 29 23 21 और 70, ये हमें दे रखा है। तो हमारे पास क्या होगा, इनका एवरेज नहीं सॉरी इनका सम करो 29 32 सॉरी 23 प्लस 21 प्लस 17, इनको एड ऑन करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब चारों जो नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, उनका सम आ जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 0 2 4 6 7 8 9 90 आ गए। 2 से डिवाइड करा तो 45। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनके सम की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी डी की हमारी वैल्यू हमारे पास निकाल ली है। अब हमें ए बी और सी और डी की वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालें। तो इसमें प्रोसेस क्या रहेगा कि जो भी हमारे पास दे रखा है, जैसे नंबर दे रखा है हमारे पास ये 29 दे रखा है, तो 29 को हम किससे डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब 4 नंबर है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारा सम आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी टोटल वैल्यू क्या आ रही है वो उसको कर देंगे माइनस। टोटल वैल्यू कितनी है 45।
और इस पूरे को कर देंगे 2 से डिवाइड, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सोल्व करें तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 87 माइनस 45/2, ऊपर हमने माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 42, 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 21। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। बी के केस में क्या करेंगे, दूसरी संख्या क्या है 23, 23 को क्या करेंगे, चार संख्याएं हैं, चार प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम करके। 3 थी तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या करेंगे, जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हमारे पास माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां से इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 69 माइनस 45/2। वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4 और 2, 24/2 मतलब 12 आ गई। c की वैल्यू इसी तरीके से हम निकालें तो हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या दे रखी है 21, तो 21 को क्या कर देंगे, चार संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ से वैल्यू आ गई 63 माइनस 45/2। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिवाइड किया 2 से तो 9 वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 17, 17 इंटू 3 माइनस 45 आ गया, डिवाइड कर दो 2 से, 51 हो गया माइनस 45/2, ऊपर आ गया 6 डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई 21, 12, 9 और 3, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आई होंगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, वो आपको इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। ठीक है, इन चीजों को मैं रब कर देता हूं और आप इस क्वेश्चन को अपने एंड पे सोल्व करेंगे। चलो ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं, मैं क्वेश्चन इनको रब नहीं करता हूं, आंसर जो हमारा सॉल्यूशन निकाला है उसको रब नहीं करता हूं, मिटाता नहीं हूं, बल्कि कुछ ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इनको सिंपली मैं चेंज कर देता हूं। हमारे पास 29 की जगह ऐसे मान लो कि हमारे पास वैल्यू है 41, 23 की जगह वैल्यू है हमारे पास 59 और फिर 21 की जगह हमारे पास वैल्यू है 17 और 17 की जगह हमारे पास वैल्यू है 63। इस केस में हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी और डी चारों जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। सारा क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू 29 की जगह 41 कर लो, 23 की जगह 59 कर लो और 21 की जगह 17 कर लो और 17 की जगह 63 कर लो और वैल्यू निकालो, चारों प्राकृतिक संख्याओं की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आंसर जो एक वैल्यू चेंज करने पे जो भी आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जिस बच्चे का भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रही है अप्रोच क्या लगानी है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। नहीं तो जो भी टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं उन पे व्हाट्सअप कर दे हमें, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें डीएम कर दे, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर आपको डिटेल में बताएंगे। इंडिविजुअली डीएम करके इस क्वेश्चन को सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा टेलीग्राम का लिंक है, चैनल का लिंक है, वो इस कमेंट बॉक्स में नीचे के डिटेल्स वाले सेक्शन में हमने अटैच कर दिया है, तो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक एग्जाम में 40 बच्चे हैं, उनका औसत स्कोर दिया गया है 72 है। 40 बच्चों का औसत जो स्कोर है, औसत जो अंक आए हैं वो 72 है और हमें ये बताया गया है 64, 62 और 84 की जगह पे उन्होंने गलती से 68, 62 की जगह 75 और 84 की जगह 73 लिख दिया था। ठीक है, ये एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए थी और उन्होंने गलती से ये वाली वैल्यू उन्होंने लिख दी।
तो अब इससे कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, इनको ऐड ऑन करा, जो सही वालों को ऐड ऑन करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 6 और 10, 14 और 20 और 21, 210 आ गई। और जो गलत वहां पे लिख दिया है उसकी वैल्यू कितनी आई, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 14 15 और 21, 216। ठीक है, ये वैल्यूज आए हमारे पास। नहीं नहीं, 206 आएगा यहाँ पे। 5 और 3 8 8 16 6 1 14 20, एक सेकंड, 68 75 और 73, 73 है ना हमारे पास। ओके, 216 आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, हमारे पास करेक्ट वैल्यू ये थी और इनकी जगह पे ये चीज लिख दी गई, तो हमारे पास कितना गलत यूज हुआ है, कितनी गलत संख्याएं लिखी गई हैं, कितने बढ़ा के नंबर लिखे गए हैं, वो 6 से लिखे गए हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से कम करना पड़ेगा। बेहतर हमारा औसत पहले था, हमें 6 से कम करना पड़ेगा। तो 6 को हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, टोटल संख्या कितनी है 40 है, 6 को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 72 माइनस, इसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से, इसको हमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो देखो, जीरो हटाने के लिए यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आने के बाद हम 2 को ऊपर नीचे से डिवाइड कर सकते हैं, 3/2 आ जाएगा। इसको हम 72 माइनस, हमने डिवाइड करा तो पॉइंट तो पहले था 1 और एक बार, और एक यहाँ कितना शेष फल बच गया, 1 और 5 0.15 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 8.71, 71.85, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए, इसमें कुछ जो भी हमारे पास वैल्यूएशन हम चेंज करके आप करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 721 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 100 नंबर हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, एवरेज कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। 100 संख्याओं का औसत 46 दे रखा है, तो उनकी कुल वैल्यू कितनी होगी, कुल वैल्यू कितनी होगी, 46 औसत है, 100 संख्याएं हैं, तो कुल वैल्यू हो गई 4600। अब इसमें हमें कहा गया है दो संख्याएं थी 16 और 43, उनकी जगह से पे गलती से 61 और 34 पढ़ लिया गया, लिख लिया गया है। अब करेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, उनका वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए थी, 959 होनी चाहिए थी, बट हमने गलती से 61 और 31 रख दिया, तो उनकी कितना एड ऑन हुआ वहां पे, 95। 95 मतलब इनमें होना 59 चाहिए था, बट हमने उस पे लिख दिया, एड ऑन कितना कर दिया 95। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, वो आ गया 95 में से माइनस करो 59 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6, और ये 6 हुआ तो 3, 36 वैल्यू हमने ज्यादा मान ली है, एक्चुअल से हमारे पास ज्यादा हो गई है। तो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू, कुल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए 4600 माइनस 36, हमने ज्यादा मान ली थी तो ये कम कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 4654, 4564 वैल्यू होनी चाहिए। बट इसने कहा है कि जो वैल्यू संख्याएं थी वो भी एक्चुअल में 100 नहीं थी, वो थी 90 या 90 संख्याएं थी। तो अब हमें बताना सही औसत क्या होगा, सही औसत हम कैसे निकालेंगे, या करेक्ट एवरेज हम कैसे निकालेंगे। कुल वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कुल वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 4564 दी हुई है, और हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है, 90 है। तो हम क्या करेंगे, 4564 को डिवाइड कर देंगे 90 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4564 को हम डिवाइड करेंगे तो 50.7, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है। होपफुली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमने डायरेक्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा इजीली हो गया है। प्रैक्टिस करोगे तो ये विद इन मिनट्स या विद इन सेकंड्स ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 की हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता कुछ स्टूडेंट्स कितने हैं, माना लेट माना कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी उनकी कुल विद्यार्थी एक्स हैं। ठीक है, लेट टोटल स्टूडेंट्स आर एक्स। ठीक है, देन हमारे पास ये दिया हुआ है कुल, यदि स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स है, उनका एवरेज वेट दिया हुआ है 43। अब इसने कहा है कि जब 42 केजी 4 नए स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एवरेज जो वेट है वो है 42, 36.5, 39, 42.5, ये उसमें शामिल हो जाते हैं। 4 बच्चे नए बच्चे हैं, वो यदि उसमें शामिल हो जाते हैं, ये 4 नए बच्चे, तो हमारा एवरेज जो वेट है वो हो जाता है 42.5। ये हो जाता है, ये हमारा एग्रीगेट एवरेज 42.5 है, उससे ये कितना एक्स बच्चों का कितना ज्यादा है, वो 0.5 से ज्यादा है। कितने बच्चों का ज्यादा है, तो एक्स बच्चों का ज्यादा है। इनके केस में देखते हैं इनका एवरेज कितना होना चाहिए, 42.5 है। अब ये ज्यादा चल रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो एवरेज यदि ज्यादा चल रहा है, यदि यहाँ पे कम करेंगे तभी एग्रीगेट एवरेज हमारा 42.5 बनेगा, नहीं तो यहाँ यदि ऐड ऑन कर देंगे तो वो इससे भी ज्यादा निकल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो कितना ज्यादा है हमारा, कितना कम है हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे, कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा कितना है, 0.5x ज्यादा है, तो यहाँ लिखा 0.5x। कितने स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, 4 के लिए। तो अब हमारे पास इनका एवरेज है कितना वैल्यू, हमारे पास इन चारों का जो वेट है वो दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 42, 36.5, 39 और 42.5। इनको एड ऑन करा, 5 और 5 10, 0 9 11 6 17 18 19 और 20, 2 7 10 14 16, 160 किलो हो गए। 4 बच्चों का वेट है, जो एग्रीगेट वेट है वो 160 है। औसत वेट है यदि हमें निकालना है तो 4 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 42.5 इक्वल्स माइनस 0.5x/4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 40। 40 को यदि हम इस साइड में लेके आते हैं तो 42.5 माइनस 40 इक्वल्स टू 0.5x/4। यहां से हमारे पास क्या शेषफल बचा, 2.5 इक्वल्स टू 0.5x/4। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो गया, तो 5 से इधर डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ आ गया 5। ये 4 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर मल्टीपल में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई x की, 20। यही पूछा है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कितने थे, तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 20, ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखो, बल्लेबाज का जो भी कोई बैट्समैन है उसका एवरेज कैसे बढ़ता है, एवरेज बढ़ता है कितने वो रन स्कोर करता है एक पारी में, जितने ज्यादा स्कोर करेगा उसी अकॉर्डिंग उसका एवरेज बढ़ता जाएगा। लेकिन जो बॉलर का एवरेज है, वो बॉलर का एवरेज होता है, जैसे हमारे पास 22 एवरेज दे रखा है और हमें कहता है इसकी बॉलर का एवरेज 0.4 से बढ़ गया मतलब उसने रन कम दिए हैं। एवरेज क्या होता है बॉलर का, रन बटे विकेट। अब उसने रन कम दिए हैं, तभी रन कम दिए और विकेट ज्यादा लिए, इसलिए इसका एवरेज बढ़ेगा। मतलब एक्चुअल में वो एवरेज 22 में से 0.4 कैंसिल करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तब हमारा एवरेज आएगा, वो कितना होगा
21.6। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा, बट एक बार आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। बल्लेबाज का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। इसमें दे रखा है एक कोई बैट्समैन है, उसका एवरेज स्कोर हमारे पास 21.75 दे रखा है। अगली 3 पारियों में कोई ये एक्स पारियां हैं, एक्स पारियों में इसका एवरेज स्कोर है ये। आगे 3 पारियां हुई, उनका जो स्कोर है वो हमें दे रखा है 28, 34 और 37। इसके बाद में जो औसत स्कोर है वो 1.125 से बढ़ गया है। हमारे पास पहले क्या था, 21.75 था, और अब हमारे पास बढ़ कितने से गया, 1.125 से बढ़ गया। इसको एड ऑन करा तो हमारे पास कितना आया, 578.21। हमारे पास एग्रीगेट एवरेज कितना आ गया, 21.75। पहले हमारा एक्स पारियों में 21.75 था, लेकिन हमारा एवरेज उसने अगली 3 पारियों में कुछ स्कोर करे जिससे 1.125 बढ़ गया। वो हमने 1.125 एड ऑन कर दिया 21.75 में, तो हमारे पास एग्रीगेट एवरेज कितना आ गया, 21.875 ये आ गया। यहाँ पे एक्स पारियों में एवरेज स्कोर कम है, कितने से कम है, 1 पॉइंट, ये माइनस करेंगे तो हमें पता चल गया 1.125 से है। कितनी पारियों में है, एक्स से, एक्स में, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ एवरेज स्कोर हमें चाहिए, एवरेज स्कोर क्या है, 21.875 चल रहा है। ये एक्स पारियों का अभी हमारे पास कुछ कम चल रहा है, तो ऑब्वियसली इन 3 नेक्स्ट पारियों में कुछ ज्यादा रन बनाए होंगे तभी ये एवरेज स्कोर हुआ होगा। तो कितना एक्स्ट्रा बनाया होगा, 1.125 इंटू एक्स, इससे उसने ज्यादा बनाए होंगे तभी हमारा एवरेज स्कोर एक्स्ट्रा बना होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एड ऑन करना पड़ेगा 1.125 एक्स। कितने पारियों के लिए है, 3 पारियों के लिए है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, अब हमने जो 3 पारियों में इसने स्कोर करा उसका एड ऑन करते हैं। 28 बनाए, 34 और 37 बनाए, तो 7 और 4 11 और 8 19 और 9। अब ये 99 का इसने स्कोर करा कितनी, 3 पारियों में, तो औसत स्कोर कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 3 से। यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 21.875 प्लस 1.125 एक्स बाई 3, और आगे वैल्यू आ गई 33। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो 1.125 एक्स बट्टे 3 तो इधर रह गया, 33 में से माइनस कर दिया 21.875, तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, वो देखते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन को हम जब सोल्व करेंगे, चलो यहां मैं वैल्यू लिख देता हूं, 521.11। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 27। अब हमने इसने पूछा है कि उसने कुल कितनी पारियां खेली हैं। अक्स हमने माना था स्टार्टिंग की कितनी पारियां खेली थी, उसके बाद में 3 पारियां और खेल ली हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि उसने स्टार्टिंग में कितनी पारियां खेली, तो उसने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है कुल कितनी पारियां खेली हैं उसने, अभी तक कुल कितनी पारियां खेल चुका है वो बंदा, ये हमसे पूछा गया है। तो 27 तो उसने पहले खेल ली, 3 उसके बाद में और एक्स्ट्रा खेली, तो टोटल उसने पारियां कितनी खेल ली, 30, या x प्लस 3 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 की बात करें तो एक बल्लेबाज है, 17वें पारी में उसने 87 रन बनाए। इसको क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सोल्व करेंगे, बेसिक से और एक डायरेक्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट अप्रोच भी हम सीखेंगे और बेसिक से भी इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक से करते हैं। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए और उसका औसत स्कोर 3 रन से बढ़ गया। मान लिया उसका 16 पारियों में औसत स्कोर था x, प्लस उसने 87 रन 17वीं पारी में बनाए, तो उसका 17 पारियों में औसत स्कोर कितना हो गया, x प्लस 3 से बढ़ गया, तो प्लस 3।
इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 16x प्लस 87 इक्वल्स टू 17x प्लस 51। 16x को उस साइड में लेके गए तो 16 में से 17 में से 16 गया तो 1x बच गया। 51 को इस साइड में लेके आए तो 81 माइनस 51, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। हमसे पूछा क्या है, स्टार्टिंग का ओ एवरेज कितना है, 36 है। हमसे पूछा है नया एवरेज कितना होगा, हमसे मतलब पूछा क्या है, एवरेज बढ़ कितना गया, x प्लस 3 से बढ़ गया, तो x की वैल्यू 36 है, प्लस 3 और ऐड हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। अब और नया औसत कितना हो गया, 39। ये हमारे पास आंसर आ गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, 16 पारियों में उसने कुछ स्कोर करा, ठीक है, अक्स इसका स्कोर था, आगे इसने स्कोर करा 17वीं पारी में कुछ और उसका एवरेज हो गया x प्लस 3। इस कंडीशन में हमें क्या पता चल रहा है, इसका x एवरेज था और एग्रीगेट एवरेज हमारे पास x प्लस 3 है, तो कितना एवरेज यहाँ पे कम है, 3 से कम है, और कितनी पारियों के लिए, 16 पारियों के लिए। तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, -60 48 आ गई। अब ये वैल्यू यहां पे हमें ऐड करनी है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई यहां पे हमारा एवरेज स्कोर कितना कम चल रहा है, 48 से कम चल रहा है। अब हमें क्या करना होगा, 17वीं पारी में हमें 48 रन और बनाएंगे, तब जाके हमारे क्या होगा, एवरेज स्कोर हमें प्राप्त होगा। 40 रन हमारा स्कोर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्कोर लाने के लिए x प्लस 3 प्लस ये करना पड़ेगा बाई, एक ही पारी है तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, x प्लस 3 प्लस 48 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो दे रखी है हमारे पास 87। इस इक्वेशन को हम यदि सोल्व करें, देखो ये इक्वेशन होगी 87, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 17 पारी में उसने कितने रन बनाए। इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो x प्लस 48 में 3 को ऐड ऑन करा तो कितने हो गए, 51 इक्वल्स टू 87। 51 को आगे की साइड में लेके गए तो 87 माइनस 51, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 6 और 36 आ गई। हमें क्या पूछा है, नया एवरेज पूछा है, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, 36 में 3 और ऐड ऑन करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 39। ये थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम हम एक्स का यूज कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है ये मेथड, बट ये दोनों मेथड आसान है, बेसिक से भी बहुत जल्दी हो रहा है क्वेश्चन और हमारे डायरेक्ट अप्रोच से भी बहुत जल्दी हो रहा है। डायरेक्ट अप्रोच में आपको एक्स की वैल्यू आने की वजह से हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन आप एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नए क्वेश्चन की ओर। हमारा नया क्वेश्चन है 25। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, एक कोई बैट्समैन है, उसका औसत स्कोर हमें दे रखा है 50 और ये स्कोर है उसका 40 पारियों में। 40 पारियों में 40 इनिंग्स में उसका स्कोर है 40, उसकी इनिंग्स है, पारियां हैं, और 40 उसकी औसत एवरेज है, उसका रन जो स्कोर करा है। तो कुल रन कितने बनाए उसने, कुल जो स्कोर करा वो कितना है, 50 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 हो गया। अब हमें यहाँ बताया गया है, अब हमें ये बताया गया है कि यदि इसमें से दो पारियां निकाल दें, जो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर कर रहा है वो यदि इनिंग्स हमें इसमें से हटा देते हैं तो हमारा एवरेज स्कोर हो जाता है 48। तो हमारा उस जो दो पारियां निकालने के बाद में स्कोर कितना होगा, 38 इनिंग्स होंगी और एवरेज स्कोर हो जाएगा 48। तो इस केस में हमारा औसत स्कोर कितना होगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 6 पावर आ गई, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और 8 चौक 32, 24 और 32 कितने होते हैं भाई, 56, 56 में और 6 ऐड करा तो
62, 6 पावर फिर से आगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 और 6 18। अब ये आप लोगों को मेथड समझ में नहीं आया मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा, तो आप कोई इश्यू नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसको। हम एक कैलकुलेशन की क्लास लेंगे, उसमें सिखा देंगे कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे इजीली बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, 1824 आगे। ये 38 इनिंग्स में इसका स्कोर है और ये 40 इनिंग्स में स्कोर है। तो इन दो इनिंग्स का स्कोर जो मैक्सिमम और मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू कितनी है, मिनिमम उसका स्कोर का योग कितना है, इसको 2000 में से माइनस कर देंगे 1824 को, तो हमारे दो उस इनिंग्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको माइनस करा तो 10 में से 4 के 6, 7, 1, 176। अब हमें कहा गया मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो है 172। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करा तो मिनिमम से मिनिमम कैंसिल हो गया, 2 टाइम मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो गया, 8, 4 और 3। मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, इसको 348 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 174, 174 होगी। और मिनिमम स्कोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 174 है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा, 2 हो जाएगी। ये कैसे निकालेंगे, किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख लो, जैसे इसमें फर्स्ट वाली में रखा तो मैक्सिमम कितना है 174 प्लस मिनिमम इक्वल्स टू कितना है 176। तो 174 उस साइड में गया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 176 माइनस 174 इक्वल्स टू 2। ये मिनिमम की वैल्यू आ गई और ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। यही हमसे पूछा गया है, मैक्सिमम स्कोर हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 है, सेम क्वेश्चन है और आप लोग खुद से इसको ट्राई करिए, और को जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जरूर से करिएगा। नहीं यदि हो पाता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें डीएम कर दीजिए, या फिर हम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम सारे प्लेटफॉर्म पे आपको डीएम का, आपके डीएम का रिप्लाई जरूर करेंगे। आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।